बना दिया आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन, जिसमें हैलो एरीन्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये क्लोरोबेंजीन बनेगा कैसे। तो सबसे पहला चीज तो तुम लोग जानता है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। आंसर बता। Cl2 and FeCl3। आवाज सबका आना चाहिए। Cl2 anhydrous FeCl3। Cl2 anhydrous FeCl3। और बता, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। Cu2Cl2 and HCl। Cu2Cl2 and HCl। CuHCl ले सकते हैं। HCl। दूसरा हम लोग ले सकते हैं गटरमैन रिएक्शन। क्या था गटरमैन रिएक्शन है? Cu and HCl। ठीक है। अब उसके बाद ये तो हुआ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का दो मेथड बताया। पहला बताया बेंजीन से, और दूसरा बताया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। जल्दी से लिख दोनों। पूरा एक वो पेज लेगा, तेरा बड़ा सा पेज लेगा। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरीन्स, बोले तो क्लोरोबेंजीन। साइड कर लिया सब। जी सर। लिखा है सब? यस सर। यस सर। अब आएंगे हम लोग, ये तो प्रिपरेशन हुआ कि भाई क्लोरोबेंजीन बनाते कैसे हैं, और किसी को कोई मेथड जो याद हो। चलो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज में, यानी इस क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड कितना सारा रिएक्शन है। जो भी रिएक्शन है सारा एक पेज पे आ जाना चाहिए। जैसे तुम लोग बता, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएगा। डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस। क्या लेगा इसमें? NaOH plus NaOH+623 Kelvin and हाँ तो लिखो पहला वाला क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का प्रॉपर्टीज में ना, सब प्रॉपर्टीज में जो भी है। इस प्रॉपर्टीज मतलब इसका जो भी रिएक्शन उसी को प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो बस लाइन से लिखना है। एरो देखे। लिख लिया सब? यस सर ATM कितना था? 300 ATM ना। NaOH 623 केल्विन, 300 ATM और H प्लस। अभी सब रिएक्शन तेरा जाना पहचाना टाइप का लगता है रे। यस यस सर। हम लोग डायरेक्ट खाली यही पढ़ाते, पता चलता अभी तक। इसीलिए तुमको धीरे धीरे बता रहे। इसीलिए बोले थे
कि पिछला जो भी क्लास है वो सब इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन तुम लोग याद ही नहीं करता, कोई बात नहीं। चलो, क्लोरोबेंजीन से जरा बाइफिनाइल बता दो कैसे बनेगा। Na in dry ether. क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल, Na in dry ether. सोडियम इन ड्राई ईथर फिटिंग रिएक्शन, सब लिखेगा आंसर में। सोडियम इन ड्राई ईथर और क्या लिखेगा, फिटिंग रिएक्शन। क्या बोल दिए, सोडियम इन ड्राई ईथर और कौन सा रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। बता तो, क्लोरोबेंजीन से टॉलिन कैसे बनाएगा। CH3Cl. CH3Cl and alkaline. अच्छा से बता, गलत बता रहा है। नहीं, CH3Cl and H+. नहीं रे, और अच्छा से बता। AlCl3 साथ में रहेगा फिर। बेंजीन से टॉलिन थोड़े ना बोले हैं, क्लोरोबेंजीन से बता बोल रहे हैं टॉलिन बनाने के लिए। सर फिनॉल और बेंजीन बना के बनाएंगे सर। नहीं रे, एक बार का स्टेप बता। हम एक लाइन बोले, बोला रे सही था। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन का नाम सुना है? यस सर। क्या था वो, बता तो जरा हमको। So alkyl halide लेते थे, अराइल लेते थे और Na in dry ether. थ्री या अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। इन ड्राई ईथर, इस रिएक्शन का नाम है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। क्लोरोबेंजीन का जब तुम रेजोनेंस बनाया था तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग पाया था। इस क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन करेगा तो नाइट्रेशन में क्या लेगा बोल तो? Conc HNO3 और H2SO4. NO3 and conc H2SO4. conc HNO3 and conc H2SO4। और बता, यहाँ जस का तस रहेगा, क्या इसमें जोड़ेगा? NO2. NO, एगो जुटेगा ऑर्थो पे और दूसरा किस पे जुटेगा? पारा पे। Para. अब मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा? Para. Para. लिखा सब? बाबू कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है? इस सब टॉपिक का प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिंग्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिंग्स। इसका यूपीएससी नेम भी लिख ले, धीरे धीरे आदत पड़ेगा। 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और इसका नाम पहले है वाले का। हाँ, पहला वाले का, माइनर वाले का। 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। और दूसरे वाले का नाम 1 क्लोरो 3 नाइट्रो। 3 की 4, अच्छा से देख तो, किडनी दौड़ा। So 1 chloro 4 nitrobenzene. 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। चलो और समझेगा।
किसी को दिक्कत रही इस 3 लाइन में? नो सर। No, sir. ये सब लगता है ना कि पहले तुम पढ़ चुका है। Yes, sir. चल, उसके बाद इसमें हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे। बता तो क्लोरीनेशन में क्या लेते हैं? Cl2 एनहाइड्रस APCL3. ये ना लेते हैं। अब बता तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऑर्थो और पारा पर सीएल जुड़ जाएगा। तो जोड़ो तो, देखते जोड़ने आता है कि नहीं। एक वो ऑर्थो पे जुटेगा और दूसरा कहाँ? पारा पे। जरा इसका ट्राई कर तो नाम बताने का। 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। एकदम से 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम 1,4 डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। मेजर कौन सा होगा रे? 4 से। क्या रहे रे चाचा जी लोग? Yes, यस सर। जिसको नहीं बुझा रहा उसको बोलने थे, सबको बुझा रहा है रे? यस सर। 2050 कौन है रे? कौन अपना नाम में 2050 रख ले है? उसको किसी का है रे कि उसको बाहर कर ग्रुप से? बाहर करते हैं। सर हम ही हैं सर, आज नया अकाउंट से लॉगिन किए ना, इसलिए नाम चेंज करना भुला गए। क्या नाम है तेरा? रोहन सर, रोहन। रोहन है? ऐसे मत आ रहा हूँ, लगता कोई खुफिया एजेंसी का आदमी घुस आया है। चलो उसके बाद ये सब रट लिया इसको। यस सर। अब इसमें सल्फोनेशन करेगा। क्या लेता है सल्फोनेशन में? बोल तो। कौन? H2SO4 लेते हैं। कौन? H2SO4। अच्छा ये तुम लोग बता तो कि बार बार Cl जस्ट का तस क्यों है? Cl यहां से हट क्यों नहीं जा रहा है? कोई आंसर बता पाएगा? यहां से Cl क्यों नहीं हट रहा है? सर उसमें partial double बॉन्डिंग से ऐसे कुछ होता है। रेजोनेंस के कारण कार्बन और Cl में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और ये आ जाने से बॉन्ड का टूटना जो है मुश्किल है, इसीलिए Cl नहीं हटता है। आर्यन साहब क्या बोले जरा रिपीट कर तो, यदि तुमको बुझाया तो। देख फिर से बोल रहे हैं, फिर तुम सुनना और तब बताना। इस क्लोरोबेंजीन में कार्बन और Cl जो है, तो ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन और Cl के पास पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने से इसका टूटना मुश्किल है। क्या बोले बोल तो? सर बेंजीन के पास कार्बन और क्लोरीन इसलिए बोलते हैं बाबू क्लास किया कर। विवेक भैया आप बताइए। सर रेजोनेंस के कारण वहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर टूटना मुश्किल हो जाता है। कहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है? कार्बन और क्लोरीन के बीच में। हाँ, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। काहे आ जाता है? रेजोनेंस के चलते। आ जाने से क्या होगा? टूटना मुश्किल है।
एक वो सिंगल बॉन्ड है तो तोड़ देगा, डबल बॉन्ड है तो ज्यादा ना एनर्जी चाहिए। चलो रे, H2SO4 सल्फोनेशन में क्या जुड़ता है रे? बोल दो। SO3H। SO3H पारा पे जोड़ दिया और एक वो ऑर्थो पे जोड़ दिया। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? पारा फिर वाला पारा वाला। पारा वाला। देख लो अच्छा से, नाम बता तो। पहला वाला का नाम देख, पहला का नाम बता रहे हैं 1 2 3 4 4 क्लोरो सर 4 क्लोरो 1 सल्फोनिल ऐसा कुछ था। सल्फोनिक एसिड। ध्यान से सुन क्या बोले, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर 1 2 क्लियर से लिखेंगे जहाँ पे देखो ये मेजर है, SO3H जो है ना डॉन है, तो डॉन जहां खड़ा रहता है ना लाइन वहीं से शुरू होता है, तो इसीलिए SO3H से शुरू होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पे Cl है, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और दूसरे वाले का नाम बता तो। 2 chlorobenzene sulfonic acid. तो बेंजीन एसिड। क्लोरोबेंजील सल्फोनिक एसिड। ये सब का नाम लिखना है, याद तो नहीं करता, कम से कम लिखेगा तो याद होगा। नाम सब लिख लिया। सर SO3H को Yes. सल्फोनिल कहते हैं ना। फोनिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, उसी टाइप से ये सल्फोनिक एसिड है। चलो और उसके बाद समझेगा। इसमें जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे। बता, अल्काइलेशन में क्या लेते हैं? Alkyl. बेंजोइल क्लोराइड। चाचा जी अल्काइलेशन बोल रहे हैं, बोले तो CH एनहाइड्रस। ये सब याद आ रहा है रे? Yes. यस सर। यस सर। तो ये CH3 कहाँ जुटेगा? एक वो ऑर्थो पे जुटेगा और दूसरा पारा पे। चलो, यानी ई रहा जस का तस और एक जोड़े ऑर्थो पे, और दूसरा कहाँ जोड़ेगा? पारा पे। दूसरा जोड़ेगा पारा पे। इसका नाम है 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन ये माइनर प्रोडक्ट है, और ये जो मिलेगा ये मेजर है। इसका नाम क्या हो जाएगा? So 1 chloro 4 methyl benzene. 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में? No, sir. नो सर। हम लोग देख रहा सारा प्रॉपर्टी जेके बाद में पढ़ ले रहे हैं। कोई ऐसा रिएक्शन है जो तुमको हार्ड समझ में आ रहा है, जो नहीं याद है? नो सर। सही से बताते रहे, नहीं कि हमको खुश करने के चक्कर में बोलते रहेगा। सर लास्ट 25वां नंबर गैब्रियल पिथैलामाइड सिंथेसिस याद नहीं होता था। ठीक है, तो चौथा चैप्टर में है ना, अभी तो तेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 2 चैप्टर ऑर्गेनिक का। ध्यान दे रहे, अभी हम तेरा 2 चैप्टर को पूरा बढ़िया से कंप्लीट करवा रहे हैं, समझा? फर्स्ट 2 चैप्टर। क्या बोले, सब सुना? Yes, यस sir.
क्योंकि पहले फर्स्ट सेमेस्टर देगा तब ना सेकेंड सेमेस्टर सोचेगा, इसीलिए पहला टारगेट है फर्स्ट सेमेस्टर का फुल तैयारी। इसीलिए नहीं चैप्टर को कब का खत्म कर दिए रहते। चलो एसआई लेसन में क्या लेगा, नाम बता। एसआई लेसन बेंजोइल में क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड कि इथेनॉइल क्लोराइड, एसआई लेसन है। CH3COCl, याद आ रही वाला लाइन, और एनहाइड्रस AlCl3, इथेनॉइल क्लोराइड। बोले तो मुंह टेढ़ करके बोला जाता है, इथेनॉइल क्लोराइड। कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड। तो देखो रे, आर्यन साहब बताएगा इस क्लोरोबेंजीन में Cl जस्ट का तस है, यहां से हटा नहीं। क्यों नहीं हटा बता तो। विवेक भैया आप बताइए। कोई भी बता रहे। रेजोनेंस के कारण Resonance कार्बन, रेजोनेंस के कारण कार्बन और क्लोरीन और कार्बन को डबल बॉन्ड होता है। जितना पार्शियल सवाल बॉन्ड। जितना सवाल कितना आसान पूछ रहे, बताने के बाद पूछ रहे, फिर भी तुम लोग नहीं बता रहा। तो बताइए, इसका कोई उपाय है? अब दो क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज। हमने बोला कि यहाँ से Cl का बॉन्ड क्यों नहीं हटा, हर बार Cl ही क्यों रह जा रहा है? तो पार्शियल डबल बॉन्ड लग जाता है रेजोनेंस के कारण। पार्शियल क्योंकि अब तो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस न करना है। बोलेगा राइट द प्रोडक्ट फॉर्म, तो तुमको आना ना चाहिए लिखना। एक वो यहां जुटेगा, क्या जुटेगा, COCH3, और एक वो जो जुटेगा वो कहां जुटेगा, पारा पोजीशन पे। क्या जुटेगा, COCH3। नाम बता तो। पहला नाम बता दे रहे हैं, 2-क्लोरोएसीटोफिनोन। क्या नाम बोले, 2-क्लोरोएसीटोफिनोन। 4-क्लोरोएसीटोफिनोन। इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरोएसीटोफिनोन। सब बुझा रहे यहां तक? यस सर। ये था तेरा क्लोरोबेंजीन का सारा रिएक्शन, टोटल रिएक्शन। सर 1 क्लोरो नहीं लिख सकते। हाँ बोलो बाबू। सर 1 क्लोरो दोरे, पहला नंबर यहां से ना शुरू होगा, तब ना यहाँ 2 आता है। COCH3 पहला पे है, 1 क्लोरो नहीं लिख सकता। क्या नहीं लिख सकता, बुझा? तो ये था प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिंग्स। एक फिर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसी चैप्टर में लोगे। पहले अच्छा से सब इस रिएक्शन को देख ले और बता कि हमको सारा रिएक्शन याद हो गया जो भी लिखल है। याद हो गया रे सबको? Yes, sir. चलो अगला सवाल लिखेगा, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड किसको बोलते हैं?
क्लोरोबेंजीन को एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव, एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स सर एराइल हैलाइड वो क्लोरोबेंजीन का ही नेम है या फिर वो उस ग्रुप में है वो? एराइल मतलब होता है बेंजीन और हैलाइड मतलब होता है हैलोजन। एराइल हैलाइड को अपना भाषा में क्या बोलेंगे? क्लोरो। क्लोरोबेंजीन। एराइल हैलाइड तेरा ग्रुप हुआ, उस ग्रुप का एग्जाम्पल क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन। क्या बोले, बुझा? यस सर। यस सर। यस सर। क्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये सब को एराइल बोलते। एराइल रे, मेहराइल नहीं। मेहराइल जानता है? यस सर। यस सर। दिया गया है, मेहरियाइल है। जब पापड़ में से हवा लग जाएगा तो मेहरिया जाता है। तो वो मेहरियाइल है, ये एराइल है। एराइल हैलाइड। चलो ध्यान देगा। क्या सवाल बोले? एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। मतलब क्या क्या बोले इसका समझेगा। एराइल हैलाइड तो सब समझ गया रे। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करें प्लीज। एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव, एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। ठीक है? यस सर। चलो दो रे। इसका नाम जानता है? इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या नाम है इसका? एल्काइल अल्काइल हैलाइड। हैलाइड। आईयूपीएससी नेम है क्लोरोबेंजीन। बता तू मीथेन से क्लोरोमीथेन कैसे बनाएगा? Cl2H9। Cl2 और सनलाइट। अब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएगा? Cl2 and H2 Cl3। FeCl3। चलो अब तुम बताएगा इसमें एक्वस KOH लेंगे तो क्या बनेगा? मिथेनॉल। मिथेनॉल। एकदम सही जवाब दे रहा है सर। ऐसा ही जवाब हम चाहते हैं तुम लोग से। और इसमें जो है एक्वस KOH लेगा तो क्या बनेगा? फेनॉल। या फिर एक्वस NaOH लिया तो? जल्दी बोलो रे, क्या बनेगा? फेनॉल। फेनॉल सर। कुछ नहीं बनेगा। तुम लोग बता तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है? क्रॉस प्रोसेस। NaOH 623 केल्विन 300 की लाइन हम कितना बार तुम लोग के सामने बोल चुके हैं? इनफैन। फिर भी तुम लोग आज तक नहीं समझा है। बोलता क्या है कि एक्वस KOH लेने से Cl नहीं हटेगा। प्रेशर देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे बता ना, तुम लोग को अभी तक नहीं याद हुआ क्या है? प्रेशर मिलवे नहीं किया, टेम्परेचर तेरा बढ़ाइबे नहीं किया, तो कहां से याद होगा? सवाल यही है कि इसमें OH माइनस है, यही न्यूक्लियोफाइल है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? कोई समझाएगा हमको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ग्रुप का आना, उसके जगह पे दूसरा ग्रुप जुड़ना। हाँ, एक वो सिंगल बॉन्ड टूटेगा, दूसरा जुटेगा विदाउट एनी चेंज।
तो यहाँ Cl टूटा, OH जुटा विदाउट एनी चेंज, तो इसको जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। तुमसे पूछे कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बोलोगे सिंपल भाषा में? न्यूक्लियस लविंग चार्जेस, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज सर। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ऑन रिच स्पीसीज। तो इसमें OH डायरेक्ट हट जा रहा है, इसमें क्यों नहीं हट रहा है, यही सवाल है। विवेक कुमार भगत भैया जवाब दीजिए। यस सर। जवाब दीजिए, का है व्हाई नॉट दिस रिएक्ट? तो टेम्परेचर प्रेशर नहीं मिल रहा है सर। सर शायद वहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ना सर, इसीलिए कर रहे हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, Partial double bond और है, कार्बन के पार्शियल बीच डबल इसलिए। बॉन्ड। हाँ, ये जवाब है कि रेजोनेंस के कारण। अच्छा तुम लोग जरा क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस बना, इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस बनाते हैं। जरा जल्दी से रेजोनेंस बना, तो हम मान के चल रहे रेजोनेंस सबको आना चाहिए। रेजोनेंस सब बनाएगा। और अब हीनू सेंटर बंद कर रहे थे, 2 गो 3 गो खाली बचवे आता है सब, समझा? तू सब या तो क्लाडरू में आ जा या फिर मेरा घर ही पे आ जाना स्पेशली पढ़ने के लिए। सबका घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ हरमू में, कपिल देव के पीछे। सर हाँ क्वेश्चन जी। का आंसर बता दिए क्या? क्या रे? क्वेश्चन जो लिखवाया उसका आंसर बता दिए क्या? उसका आंसर बताने से पहले बोले हैं क्या, उसी आंसर में छिपल है, क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस बनाने के लिए। रेजोनेंस बन रहा है सबसे कि भूल गया? यस सर बना रहे हैं। बना बन बना, गया सर। कम टाइम ले लेकिन बना, पेन चला। और अब सीरियस हो जाने बाबू, यही 2 महीना में तुम जादू कर सकता है, इतिहास रच सकता है, नहीं तो दूसरा वाला इतिहास रचेगा, समझा? क्योंकि सिलेबस तेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है सब, इसीलिए सिलेबस कंप्लीट है। टेस्ट अब MCQ वाला लेना शुरू कर दे रहे हैं और ये सब रटना अब शुरू कर देना है। सब बना लिया रेजोनेंस? यस सर। यस सर। यस सर। इसी का रेजोनेंस में आंसर छिपल है। कितना से रेजोनेंस नहीं बना रहे, जिससे नहीं बना लिख तो नहीं बन रहा है। कोई नहीं लिख रहा। सर थोड़ा टाइम लगा लेकिन बन गया था सर। अभी तक खाली ये मैसेज आया नहीं बना, बाकी सब बना ले रहा है। यस सर बन गया। सब ध्यान से समझेगा रे, तुम लोग पैसा दे के पढ़ रहा है, इसलिए तुमको पूछने का राइट बनता है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, सही चीज बताने का। थोड़े ना स्कूल है जो तुम शांत रहेगा। हाँ, जिसका फी ड्यूज है वो भले ही सोच सकता है कि पूछे कि नहीं। बन रहा है सबसे? एक बार बता दीजिए। बताएंगे नहीं, पहले लिख उसमें कि नहीं बन रहा है। लिखेगा, रिटन हमको चाहिए कि नहीं बन रहा है। 2 आदमी अभी तक खाली लिखा है कि नहीं बन रहा है। तीन आदमी खाली लिखा है। चलो, तीनों आदमी को क्लास के बाद कांटेक्ट करेगा, अभी तुम लोग को बता देंगे। बाकी को नहीं, बाकी सबसे बन रहा मान ले रहा है जब लिखवे नहीं किया तो।
तो रेजोनेंस जब इसका बनाएगा, क्या बनाएगा? रेजोनेंस। किसका रेजोनेंस? जो क्लोरोबेंजीन का भी बनाया है। तो रेजोनेंस में पाया, रेजोनेंस में तुमने क्या पाया? रेजोनेंस में यही पाए कि ये इधर से इधर गया था, ये इधर से इधर आया था, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने से इसको तोड़ने में ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा चीज क्या है? इस कार्बन के पास क्योंकि डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। कैसे पता sp2 रहेगा रे? डबल बॉन्ड है सर वहाँ पे, इसलिए। और सिंगल बॉन्ड रहता तो? एक ही बॉन्ड होता है सर। अच्छा, इसमें बता, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा? sp3 सर। sp3 और इसमें sp2। तो पहला पॉइंट लिखोगे, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस partial double bond character is developed, partial double bond character is developed between C and Cl, between C and Cl of haloarenes, so bond cleavage is difficult in बॉन्ड के बाद बॉन्ड बॉन्ड के बाद और तो इसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज। हाँ, तो बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट इन haloarenes, therefore it is less reactive, therefore it is less reactive। अब खुशी ज्वाइन की है रे? Yes, sir. कहाँ गायब रहती है रे खुशी? पहला पॉइंट सब समझा रे? पहला पॉइंट जो बोले सब समझा? यस सर। क्या समझना था कि रेजोनेंस के चलते इसमें डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो तोड़ना मुश्किल है। ये सिंगल चेचिस का है, एक के हाथ मारेगा टूट जाएगा, एक ही हाथ मारेगा और ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो OH जुट जाएगा। ये टूट ही नहीं रहा, इसीलिए OH जुटिए नहीं रहा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इन haloarenes, इन haloarenes, haloarenes सब बुझ गया?
इन हैलोएरिन्स मतलब क्लोरोबेंजीन, कार्बन कॉन्टेनिंग हैलोजन, कार्बन कॉन्टेनिंग हैलोजन हैज, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है रे? sp2 sp2, whereas in alkyl halide it has sp3 hybridization. तो इसमें sp2 है, इसमें sp3 है। जो जिसके पास जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा एसिडिक होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अच्छा इसमें बता sp2 में s कैरेक्टर कितना हो जाएगा? कितना परसेंट s कैरेक्टर होगा sp2 में? 33.3 33 33%। ये किसको नहीं बुझाया? सर नहीं समझ में आया, ये 33% कैसे हुआ? सर बता दीजिए। sp2 को 100 मान, कितना मान? 100। इसमें 2 गो p है, 1 गो s है, टोटल 3 है ना, है 1 गो सेव है और 3 गो उसमें बच्चा है और 1 गो सेव को खाना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1 को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा रे? 33%। 33 पॉइंट समथिंग, यानी 33%। अच्छा इसमें बता तो 1 वो सेव है, 4 का है 25 25% सर। 25 अब सब पूछ रहा है। सर हाइब्रिड एस कैरेक्टर 33% कौन सा कैरेक्टर? एस कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर? एस कैरेक्टर। कैरेक्टर। और हमने क्या बोला? जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी लालची उतना तेजी से बंधले रहेगा, और जितना बढ़िया बांधे रहेगा उसको तोड़ने में उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, और उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा नहीं तो वो टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो लेस रिएक्टिव होगा। क्या क्या बोल दिए? वैभव आनंद भैया समझाएंगे। वैभव आनंद सर ज्यादा एस कैरेक्टर होगा सर, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सर, इसके कारण बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो किसमें ज्यादा एस कैरेक्टर है? सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो तो वैभव कल तो विश्वकर्मा पूजा है रे, यस सर। तो भंडारा उंडारा हो रहा है? नहीं सर। चलो, और तुम लोग को बताए रे कि 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। 24 सितंबर को ब्लाइंड स्कूल है बहु बाजार में, वहां सब ब्लाइंड जो बच्चा लोग है उन लोग को भोजन करवा रहे हैं, समझा? 24 सितंबर को, और 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। जो भी ब्लड देगा उसको मोमेंटो देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, लाइफ टाइम सर्विस सिस्टम देंगे, फ्रूट सलाद खिलाएंगे, मुराबादी मिलता है, और वहीं यदि मुर्गा भात मिला तो भी चलेगा, समझ रहे? एक बार ब्लड देने से। और भी उस दिन
हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं, आई चेकअप करवा रहे हैं, वैक्सीनेशन भी उसी दिन करवा रहे हैं। ये सारा कुछ जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हो सकता है तुम लोग का मैच भी उस दिन ऑर्गेनाइज कर दे। सर वहीं पे ना आई चेकअप वगैरह भी हो जाएगा जी? सब वहीं पे एक ही सर जगह। फुटबॉल का देखिएगा ना सर, फुटबॉल होगा नहीं तो सर, आएंगे सर। क्रिकेट अच्छा है सर। फुटबॉल का दोनों हमको का भी रख सकते हैं लेकिन फुटबॉल सर। क्रिकेट सर। ठीक, देखते हैं। अब यहाँ समझो, तो यहाँ बता रहे थे आंसर में क्या लिखोगे, तो समझने का समझ गया तुम लोग। नैन्सी प्रिया समझ गई ना अच्छा से? Yes, sir. तो लिखोगे द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा? sp2। द सर नेक्स्ट sp पॉइंट। में उसी पॉइंट में जोड़ना है। और द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज greater s character, has greater s character and is more electronegative, and is more electronegative. So hold the HOD. So hold the electron pair of C dash X. C dash X bond more tightly than sp3 hybridized carbon in haloalkane. सर कल There- क्लास होगा लालपुर में? Therefore, लिखना रवि, therefore it is less reactive. Therefore it is less reactive. अक्षर भैया पढ़िए तो टाटा आप लिखे हैं। स्नेह भैया आप पढ़िए। सर द sp2 से हाँ, the sp2 hybridized carbon has greater s character and is more electronegative, so hold the electron pair of C-X bond more tightly than sp3 hybridized carbon in haloalkane, therefore it is less reactive. आप बोला उसका मतलब समझ गया? नहीं सर उतना नहीं। समझ हमने क्या बोला? सवाल क्या था सब समझा रहे? सवाल था कि इसमें एक्वस केओच लिए तो रिएक्शन हो गया, इसमें एक्वस केओच लिए तो रिएक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? तो पहला तो देखे कि रेजोनेंस के चलते डबल बॉन्ड आ गया, और जब रेजोनेंस के चलते डबल बॉन्ड आ गया तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। और इस सिंगल बॉन्ड का था, सिंगल चेचिस का था, एक के बार में टूट गया। दूसरा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से समझ रहे हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 होने से 33% s कैरेक्टर आ गया,
और 33% जब एस कैरेक्टर आ गया, मतलब ये ज्यादा लालच आ गया, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस बॉन्ड को टाइटली बांधे रखेगा। बॉन्ड को टाइटली बांधे रखेगा मतलब बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, और कोई भी छोटा चीज को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है। इसमें लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो सी और सीएल के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ जब ज्यादा होगा तो तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। स्नेह भैया समझे? तो थोड़ा बहुत आया। फिर से बता क्या क्या थोड़ा बहुत समझा। सर sp2 का हाइब्रिडाइजेशन में s ज्यादा होगा, जिसका परसेंट 33% है, और उसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होगा, मतलब टाइट होगा, और उसके चलते वो लेस रिएक्टिव होगा। काहे टाइट होगा? सर वो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है इसलिए। ठीक है, समझ तो क्या ही रहे। चलिए अरिजीत भैया आप थोड़ा समझाइए तो। सर बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब, कैसे वो ज्यादा होने से कम छोटा हो गया वो? देख, मान लो हम तुमको अपना तरफ खींच लिए, हम लालची आदमी, ठीक है, हम तुमको अपना तरफ जब खींच लिए हैं तो खींचने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा सर। जैसे तुम हमसे रोज ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, रोज ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, हम लोग के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है, हम तुमको पहचान ले रहे हैं, जान जा रहे हैं, आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब बढ़ गया है तो नजदीक आ गए हैं, नजदीक आ गए हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया है? छोटा हो गया है। और छोटा जो बॉन्ड लेंथ रहेगा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्या बोले, समझा? यस सर। और इस केस में क्या हुआ रे? इस केस में हुआ कि मेरे कंपैरिजन में, जैसे मान लो तुम जितना नजदीक मेरे आ गया उतना नजदीक तुम फिजिक्स टीचर के नहीं आया है, तुमसे थोड़ा तेरा दूरी है। दूरी रहने से क्या होता है? दूरी रहने से कोई मतलब ही नहीं रहता, जब मन तब तुम छोड़ के चला जाएगा। ऐसे जब तुम मेरा नजदीक रहेगा ना, तो जिस दिन तुम एब्सेंट होने लगेगा ना, तो पता चला तेरे बाबूजी को हम फोन कर दिए, तेरे घर में हम फोन कर दिए, नतीजा तुम छोड़िए नहीं पा रहा, तुम मजबूरन बंद गया है हमसे। तो ये किसका प्रभाव है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का प्रभाव है। जैसे आर्यन साहब भैया प्रेशर में आज ज्वाइन किए हैं। आर्यन साहब प्रेशर में ज्वाइन किया है? नहीं सर। खुशी तब आज प्रेशर में ज्वाइन की होगी। खुशी, चलो तो बता रहे हैं कि यस सर। प्रेशर में ना ज्वाइन किया आज। सर थोड़ा प्रेशर में। जानती कि नहीं ज्वाइन करेंगे तो तुरंत बाबूजी को खबरें कर देते हैं सर, ऐसा होता है रे खुशी? हाँ सर। तो यही दिक्कत है। तो दो रे, तो यहाँ पे क्या होता है कि अट्रैक्शन ज्यादा होने से, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। अब बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्या बोले, सब समझ गया ना? यस सर। कोई ऐसा है जो नहीं समझा? अंकित भैया समझा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि सब समझ गया। अंकित भैया समझाइए तो। सर मेरा नेटवर्क खत्म हो गया सर। गरीब वाला बात करता है तू, आ जाया कर मेरा घर के नीचे। वाईफाई घर काम ही नहीं कर रहा सर 2 दिन से। जब हो ना तो मेरा घर के नीचे आ जा, कार पार्किंग में, समझा? वहां हम तुमको जियो का अपना ही दे देंगे पासवर्ड। एक बार बता मान ले, देना सर। हाँ, तुम्हारे घर में तुमको आने में टेंशन रहेगा। चलो उसके बाद समझोगे। तो यहां तक का पार्ट हम मान के चले कि सब समझ गया। चलो उसके बाद
तो यही तुमको जानना था, किसके बारे में जानना था? हेलो हेलोएरिन के बातें। उसके बाद टर्म देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो पहले भी देखे थे फिर देख ले रहे हैं। इस चैप्टर में क्या जानना है? कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? RMGX को। किसको बोलते हैं? RMGX बोले तो RMGX कैसे बनता है? सिंपल RMGX नहीं बुझाया, कुछ और सिंपल नाम बताइए। तो सिंपल नाम हो जाएगा CH3MgBr। CH3MgBr ये सिंपल नाम है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबसे पहले ये बनता कैसे है? RX, RDX नहीं, RX प्लस Mg, RX प्लस Mg। यहां लिया ड्राई ईथर, ड्राई ईथर तो बना RMGX, RMGX बोले तो CH3Br प्लस Mg ड्राई ईथर, ड्राई ईथर तो ये बनेगा CH3MgBr। देखिए यही प्रिपरेशन है। क्या ये प्रिपरेशन? किसका प्रिपरेशन है? ग्रिग्नार्ड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरी बार बता रहे हैं तुम लोग को। सब लिखा रहे प्रिपरेशन? यस सर। यस सर। एग्जाम का सवाल जिसका पहला प्रॉपर्टीज भी हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन Y। Grignard reagent is prepared in anhydrous condition Y। सवाल सब लिख लिया? यस सर। Anandita Roy, any problem till now? नो सर। प्रखर सिंह, तुमको रे कोई दिक्कत अभी तक? नहीं सर। नेहा रॉय? नो सर। चलो सवाल क्या बोले हैं जन्मेजय भैया, जरा पढ़िए तो फिर से। Sir, Grignard reagent is prepared in anhydrous condition Y। एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब क्या है? तो उसमें मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, उसका रिएक्शन पानी के साथ नहीं होना चाहिए। देखो गलती से RMGX
यही ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव होता है और ये वाला जो पार्ट है निगेटिव होता है, RMgX। इसमें जो है यदि मॉइस्चर लग गया, मॉइस्चर बोले तो वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर बोले तो HOH, जिसमें H प्लस होता है और OH क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस वाला जो है प्लस वाले के साथ मिलेगा, कि प्लस वाला माइनस वाले के साथ मिला, माइनस वाला प्लस वाले के साथ मिला, यानी ये बना RH। और हमेशा साइड प्रोडक्ट ऐसा ही बनता है, MgOH। सिंपल भाषा में समझेगा, हमने बोला CH3MgBr है, इसमें CH3 बता कौन सा पार्ट होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस। और MgBr तेरा क्या होगा, पॉजिटिव। प्लस। प्लस हो जाएगा सर। ये सबको बुझा रहा है। अब इसमें यस सर। पानी डालें, पानी, पानी बोले तो H2O, H2O बोले तो HOH। सर HOH क्यों लिख रहे हो, समझ नहीं आया। H2O को तोड़ेगा तो HOH H2O होगा, काहे तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस होगा, समझा। यस सर। तेरा शादी जब भी होगा तो लड़की से ना होगा, समझा। यस सर। तो लड़की को लड़के ना चाहिए, लड़का को लड़की चाहिए, तो यहाँ माइनस वाले को प्लस चाहिए, प्लस वाले को माइनस चाहिए, तो इसको भी तो लाना ना पड़ेगा। इसीलिए, समझ गया। यस सर, समझ गए। शादी ब्याह वाला चीज तुरंत समझ जाता है, इतना देर से समझा रहे थे, बाकी चीज ना समझा, प्लस माइनस। चलो, तो ये प्लस है तो किसके साथ जुटेगा, CH3 के साथ, माइनस के साथ, यानी CH4 बनाया, क्या बनाया, CH4। और ये माइनस है तो किसके साथ जुटेगा, प्लस के साथ, साइड प्रोडक्ट ये बने MgOH-Br। यानी तुम रखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, गलती से मॉइस्चर लग गया, तो क्या अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, नहीं, अब एल्केन है। क्या मिल रहा है, एल्केन। इसीलिए इसको एनहाइड्रस कंडीशन में तैयार करते हैं। तो आंसर में लिखोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट on reaction with moisture, Grignard reagent on reaction with moisture give alkane, give alkane। Therefore जो सवाल दिया हुआ है, और इस रिएक्शन को लिख लेगा। विष्णु भैया बुझे, स्क्रीन एक बार ऊपर करिएगा ना। अब ठीक है। यस सर। और दीपशिखा तुम है रे, हाँ सर।
प्रत्युष भैया कोई दिक्कत? चल रहे हैं सर बस आपके साथ। सब लिख लिया ना रे? यस। प्रत्युष भैया के सवाल का जवाब दे देते हैं, रेजोनेंस कैसे बनाते हैं क्लोरोबेंजीन का। प्रत्युष भैया यही ना आपका सवाल था? हाँ आप बोले कॉल पे बताएंगे। तो ये बता दे रहे, 3 आदमी था, बाकी सब अब जा सकता है रे, रिकॉर्डिंग भी अब बंद कर दे, बाकी सब संन्यास ले ले, खाली 3 ठो रह। सर कल क्लास है लालपुर में। बताएंगे। आर्यन सा कल भंडारा करवाएगा। सर हम हाँ लालपुर तेरा ही ना एरिया है, तुम आता होता है नहीं? आएंगे सर। अब तो 1 महीना बाद तो तेरा नहीं सर। अंकित भैया है ना? यस सर। देखिए रेजोनेंस कैसे बनता है, एकदम भर पेट सवाल पूछना है। इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं? Cl2 anhydrous FeCl3। Cl2 anhydrous FeCl3। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे बनाते हैं क्लोरोबेंजीन? Cu2Cl2 एंड HCl। तो अब यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है, Cl में 6 गो बिंदु दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं? क्योंकि 7वां टोटल 7 होता, 7वां बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, तो 6 ही नजर आ रहा है। प्रत्युष भैया यहाँ तक में कोई सवाल? नो सर। अरे बेंजीन जो है बड़ा लालची आदमी है, बताया थी जनरल ट्रेंड है, जनरल हस्बैंड है। जनरल हस्बैंड किसको बोलते हैं? जिसमें हस्बैंड अपना वाइफ को पैसा देता है। तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस Cl पे प्लस चार्ज। अब 2 डबल बॉन्ड एक साथ रह नहीं सकता है, इसलिए ये उठ के यहाँ चला आया। इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। देखिए इस लाइन में कोई दिक्कत? नो सर। अब उसके बाद ई वाला यहां से यहां जाएगा, तो फिर 2 डबल बॉन्ड आ गया। 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकता है, नहीं तो टेट्रा वैलेंसी से ज्यादा हो जाएगा, तो ये उठ के यहां से यहां चला जाएगा। तो ये यहां ऐसा है, फिर ये यहां से यहां जाएगा, तो ये यहां से यहां। अब फिर ये यहां से यहां, तो ये वापस। इसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं। प्रत्युष भैया कोई सवाल? नो सर। हमने क्या बताया कि रेजोनेंस से देख C और Cl में क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड। C और Cl में क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड मिलने से तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना एनर्जी मिलवे नहीं करता है। बुझा? यस सर। यही रेजोनेंस था। चलो बिना देखे नहीं बन रहा था वहीं, इसीलिए लिखे। ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़े। बोले ना ऑर्गेनिक कोई भी चीज जो है ना, तो हम देखते खाली को हम ही प्रैक्टिस करते हैं। तो सब आनंद ले। अंकित भैया बुझ लो। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।
शुभ रात्रि।